नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव लगातार। झारखंड में जिस तरीके से शिक्षकों की कमी रहती है, लगातार शिक्षक आते हैं, घंटी आधारित अगर हम बात करेंगे वो भी रहते हैं और फुल टाइम के लिए भी शिक्षक रहते हैं, लेकिन कई सारे ऐसे लोग हैं जिनको उसके लिए वेतन नहीं मिल पाता है। हमारे साथ एक ऐसे ही व्यक्ति मौजूद है जो कि राजभवन के समक्ष धरना दे रहे हैं और अपने लिए मदद और न्याय की मांग कर रहे हैं। हम लोग इनसे जानते हैं आखिर क्या कुछ पूरा मामला है, क्योंकि यहाँ पर एक बोर्ड लेकर के यहाँ पर बैठे हुए हैं, मुझे न्याय दे, मुझे न्याय दे, मुझे न्याय दे। आखिर किस चीज़ के लिए ये न्याय मांग रहे हैं, हम लोग इनसे जानते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेश कुमार है। आप न्याय क्यों मांग रहे हैं? मैं सिद्धू कानू मुर्मू विश्वविद्यालय दुमका में 1 वर्ष से अधिक समय तक पढ़ाया है पीजी डिपार्टमेंट में, और मुझे किसी तरह का कोई राशि नहीं मिला। मैंने महामहिम से भेंट किया था और उन्होंने आदेश दिए थे कि इसे पैसा दीजिए, लेकिन इनसे शिकायत करने के बाद मुझे वहां से हटा दिया और पैसा भी नहीं मिला। मैंने 3 बार अनशन भी किया और अंतिम बार जब मैं अनशन कर रहा था तो यूनिवर्सिटी से मुझे घसीट के बाहर निकाल दिया। और मैं 3 मई से यहाँ बैठा हुआ हूँ, न्याय मांग रहा हूँ कि मुझे न्याय दीजिए, लेकिन कुछ भी नहीं हो पा रहा है। आज 21 दिन हो गया, मेरा कुछ नहीं हो पा रहा है। आपने अभी कहा कि राज्यपाल से मुलाकात किए थे, क्या कुछ उनकी तरफ से कहा गया था? क्या कोई पेपर आपको दिया गया था कि हाँ इनको राशि मिल जानी चाहिए? राज्यपाल ने वीसी मैडम को बुला के मेरे सामने बुलाए और वे बोले कि इसे पैसा दीजिए, इसको जो बनता है इसको दिया जाए। यही चीज़ वे बोले थे राजभवन में दुमका में। वहाँ पे दुमका पर मुलाकात हुई थी? हाँ, 15 अगस्त 2021 को महामहिम गए हुए थे स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर, तो मैं वहाँ भेंट किया था उनसे, वहाँ पे मुलाकात किए थे। हाँ। क्या अभी जो कॉलेज जहाँ पर आप पढ़ाते थे उनका क्या कहना है, वो क्या बोल रहे हैं? आप जब वहाँ पर पढ़ाने के लिए गए थे तो उनके तरफ से क्या कहा गया था? कोई अपॉइंटमेंट लेटर दिया गया था आपको? जब मैं नेट क्वालिफाई किया तो मेरा नाम पेपर में आया था और विभागाध्यक्ष ने मुझसे संपर्क किए थे, बोले कि आप पढ़ाइए, घंटी आधारित टीचर को जो दिया जाता है आपको भी दिया जाएगा। और मैंने 1 वर्ष से अधिक समय तक वहाँ सेवा दिया, इसके बावजूद भी मुझे कुछ नहीं मिल पाया। अच्छा, और अभी जब आप राजभवन के सामने बैठे हुए हैं तो क्या फिर आपने मुलाकात करने की कोशिश की थी राज्यपाल से? हाँ, मैं लेटर भी लिखा हूँ। मैं अभी तक 9 लेटर महामहिम को लिख चुका हूँ। भेंट करने के संबंध में भी मैं लेटर लिखा हूँ, लेकिन कुछ भी नहीं हो पा रहा है, कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है वहाँ से। देखिए, तो कहा जा सकता है कि लगातार जिस तरीके से ऐसी चीज़ें सामने आती है कि लोगों को पढ़ाने के लिए तो बुला लिया जाता है, चाहे अन्य पेशों की अगर बात करेंगे तो वहाँ पर भी कुछ इस तरीके की घटनाएं लगातार सामने आती है, लेकिन यहाँ पर जब लोग जस्टिस के लिए, न्याय के लिए अलग अलग जगह जाते हैं तो वहाँ पर उनकी मुलाकात ही नहीं हो पाती है। यहाँ पर ये व्यक्ति जो है वो राज्यपाल से मिलने के लिए लगातार यहाँ पर संघर्ष कर रहे हैं और 15 अगस्त के दिन इनकी मुलाकात हुई थी, मगर अपनी बातों को रखने के बाद राज्यपाल के पास कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि उनको ये जो व्यक्ति है इनको स्कूल से भी निकाल दिया गया, वहाँ से जो जहाँ पे ये पढ़ा रहे थे। तो आगे क्या कुछ होता है, क्योंकि लगातार झारखंड में जिस तरीके से ये सारी चीज़ें सामने आती है कि पढ़ाने के लिए लोग जा रहे हैं मगर पैसा नहीं मिल पाता है, जहाँ पर इतनी परेशानी है, झारखंड को गरीब राज्यों में गिना जाता है, तो इस तरीके की घटनाएँ लगातार सामने आती है। देखना होगा कि आगे राज्यपाल क्या कुछ निर्णय लेते हैं और क्या इनकी मुलाकात उनसे हो पाती है या नहीं। इसी के साथ देखते रहिए लाइव लगातार। रांची से मैं पूजा, नमस्कार।